वेलकम टू एसएससी स्मैशर्स। आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें फर्स्ट फेज से लेके फोर्थ फेज तक जितना भी मैथ का क्वेश्चन आए हैं उसमें से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ। जो भी स्टूडेंट आने वाले फिफ्थ फेज में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो स्टूडेंट ये इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो कुछ पार्ट में डिवाइडेड है और ये सारा क्वेश्चन एक सजेशन के तौर पे वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब तक जो भी ट्रेंड है उसमें सिमिलर टाइप क्वेश्चन ही बार बार पूछा जा रहा है, थोड़ा चेंज करके, ताकि एग्ज़ाम का लेवल सेम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल एक पाई चार्ट के ऊपर है। देखिए पाई चार्ट एक एक्सपेंडिचर के ऊपर पाई चार्ट दिया है, फिर भी थोड़ा एरर मुझे लग रहा है इसमें है, क्योंकि एक्सपेंडिचर के अंदर सेविंग्स नहीं आना चाहिए। फिर भी यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर के अंदर ही आपको सेविंग्स नज़र आएगा, तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है द सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल इज हाउ मच इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड क्लॉथेस इज 4:3। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समझने में नहीं आएगा कि फ्यूल तो पाई चार्ट में है ही नहीं, लेकिन फ्यूल नहीं है लेकिन क्लॉथ तो है। तो देखिए फ्यूल और क्लॉथ का एक रिश्ता दिया हुआ है, रेशियो है 4:3। अब क्लॉथेस जो है, क्लॉथेस कितना है, क्लॉथेस आपका 15% दिया हुआ है, मतलब 3 15% होगा तो 4 कितना होगा, 20% होगा। अब सेंट्रल एंगल पूछा है, पाई चार्ट में हमेशा याद रखिएगा 100% का सेंट्रल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा सर्कल है। तो 100% 360 डिग्री है, तो आपको 20% निकालना है, तो 20% ऑफ आपको 360 करना है, यानी 72 डिग्री। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 20% जो है ये आपका 1/5 होता है, तो 1/5 ऑफ 360 आपका क्या हो जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्लॉथेस इज 3000, तो क्लॉथेस दैट इज 15%, यही 15% किसका बराबर है, 3000 के बराबर है। आपको पूछा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडुकेशन, तो एडुकेशन क्या है, 26% है, आपको 26% निकालना है। एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए 15% 3000 है, तो 1% आपका कितना हो जाएगा, 1% आपका हो जाएगा 200। आपको सिंपली क्या करना है, 26 × 200 कर देना है, यानी आपका ये आ जाएगा 5200। ऑप्शन सी इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज हाउ मच % मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग्स। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, दोनों निकालने लग जाता है, लेकिन आप लोग निकालिए मत, क्योंकि ये सिर्फ फूड और सेविंग्स के बीच में ही आपको रिश्ता निकालना है। तो फूड आपका कितना दिया हुआ है, फूड आपका दिया हुआ है 23% और सेविंग्स आपका दिया हुआ है 20%। तो क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि 3% ज़्यादा है किससे, 20, राइट। तो 3/20 आपका कितना होता है, 15% होता है, क्योंकि 21/20 ये आपका क्या होता है, 5% होता है। तो 3/20 आपका कितना होगा, 15% होगा। ऑप्शन बी इस सवाल के उत्तर है। आगे बढ़ते। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन। तो फिर से सेम सवाल, आपको 26% निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को पता है 26% किसके, 360 डिग्री के ऊपर निकालना है। तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। 10% कितना होता है, 10% आपका होगा 36, तो 20% कितना होगा, 72 हो गया। और आपको 1% कितना होगा, 1% आपका होगा 3.6, तो 6% कितना होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 21.6, तो ये आपका आ गया 93.6 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते। नेक्स्ट सवाल, इफ द टोटल सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 50,000। देखिए एक तो एनटीपीसी का सवाल है, एरर तो बनता ही है। सैलरी 50,000 है और आपको पूछा है रेंट का, राइट।
तो जो मैं पहले क्वेश्चन में बोले थे कि सेविंग्स को माइनस करके ही एक्सपेंडिचर आता है, मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर आपका 80% आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेविंग्स जो है वो एक्सपेंडिचर के अंदर ही दिया गया है, तो आपको पूरा 100% ही इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सैलरी आपको सेम मानना होगा। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, रेंट कितना है, तो सिंपली है ये इसको 50,000 जो है इसका आपको 16% ही निकालना है। तो 516 जो 80 होता है, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि 8000 मतलब ऑप्शन डी इस सवाल के उत्तर होगा। अब आते बोले इन व्हाट रेशियो व्हीट 32 किलो व्हीट है, 32 रुपीज पर किलो, और इसके साथ मिलाया गया है शुड बी मिक्स्ड विथ व्हीट एट रुपीज 24 किलो, मतलब 24 पर किलो मिलाया गया है। ऐसे मिलाने के लिए बोल रहा है, रेशियो मांगा है कि किस रेशियो में इसको मिलाया जाए, ताकि यहाँ पर अच्छा सवाल है, ताकि 39 पर किलो बेचा जाएगा तो उसको 30% प्रॉफिट होगा। अब देखिए एक चीज देखिए, 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 का चीज 13 में बेचेगा तो आपको 13% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर तो 39 में बेचा जा रहा है, तो 13 39 है तो 10 कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। मतलब 39 में आपको बेचने के लिए आपको खरीदने वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 30 पर किलो। सबसे पहले आपको ये निकाल लेना होगा। अब देखिए 32 है और 24 किलो आपको मिलाना है, ऐसे मिलाना है ताकि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आपका 30 पर किलो आ जाए, क्योंकि 30 पर किलो आएगा तभी आप 30 को 39 में बेचेंगे तो आपको 30% प्रॉफिट होगा। अब क्या है, मिक्सचर एलिगेशन आप लोगों को पता है, 30 से 24 माइनस कर दीजिएगा 6, 32 से 30 माइनस कीजिएगा 2, दैट इज 3:1। तो 3:1 इस सवाल के उत्तर है, दैट इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 44%, तो पहले तो 44% इंक्रीज हुआ, फिर 75% इंक्रीज हुआ, फिर इसको बोला गया है कि अब इस दोनों को मिला के एवरेज इंक्रीमेंट क्या है बोलिए। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, पहले तो पॉपुलेशन 100 मान के चलिए, तो पहला साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 44% बढ़ जाएगा तो 144 आ जाएगा। फिर क्या बोला है, 144 के ऊपर 75% इंक्रीज होगा। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन किस तरह से आप लोग करेंगे उस आधार पर आपको समय कम लगेगा। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, मतलब 4 7 बन जाएगा, 4 इंक्रीज करके 7 बन जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, 144 को आप 7/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको दूसरा साल बाद क्या इंक्रीमेंट होके क्या पॉपुलेशन होगा वो मिल जाएगा। तो 4 से इसको कर दीजिए, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 आपका कितना आ रहा है, आपका आ जा रहा है 252, राइट। तो 2 साल बाद आपका फाइनल पॉपुलेशन क्या है, 252। तो पहले साल क्या था 100 और फिर 2 साल बाद हो गया 252, तो इंक्रीज कितना हुआ 152। तो एवरेज 2 साल का एवरेज निकालना है, तो सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 76, मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 4/5 इज 72। देखिए ये चीज तो बहुत ही आसान है, एक नंबर है और उस नंबर का 4/5 मतलब छोटा है, ये छोटा होगा 4/5 ऑफ नंबर। अब एक चीज बोलिए, इस दो नंबर के बीच में अंतर कितना यूनिट का है, तो 4/5 एक नंबर है और एक नंबर है, तो दोनों नंबर के बीच में अंतर क्या होगा, 1 यूनिट का होगा, क्योंकि एक नंबर 4 होगा तो दूसरा नंबर 5 होगा, राइट। तो यही 1 यूनिट जो है यही सवाल में 72 के बराबर है, राइट। तो आपको क्या क्या निकालना है, नंबर निकालना है। नंबर कौन सा है, नंबर है आपका 5, तो 72 इंटू 5 कीजिएगा तो 360 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते, बहुत ही अच्छा सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट रेट आपको क्या बोला है,
16 होल्ड 2/3%। तो आप लोगों को पता होगा 16 होल 2/3 बेसिकली क्या होता है, 1/6 होता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। अब ये 3 इयर्स का बोला है, राइट। तो 3 इयर्स का फंडा क्या है, तो 1/6 रेट होगा, तो जो प्रिंसिपल 6 होगा वो उसके अमाउंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 में आपको 1 इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल 6 होगा तो आपको अमाउंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 इयर्स बोला है तो क्यूब कर दीजिए दोनों का। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से मिला, इसको 127, 216 और 343, इस दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 127 आपका डिफरेंस मतलब CI आ जाएगा। तो यही 127 जो है, यही 127 कितने का बराबर बोला है, 6350 का। अब देखिए ये जस्ट 5 टाइम्स है, राइट। तो 1 यूनिट आपका कितना आ गया, 1 यूनिट आपका आ गया 50 के बराबर, और आपका प्रिंसिपल क्या था, 216 यूनिट। तो आपका प्रिंसिपल यहाँ से आ गया 216 इंटू 50। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आपको पूछा है SI निकालना है इसी प्रिंसिपल के ऊपर, तो हम लोग को बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 216 इंटू 50। ये आपका हो गया प्रिंसिपल। रेट कितना बोला है, रेट आपका सेम है, दैट इज 1/6, और साल कितना है, 5 होल 2/3। 5 होल 2/3 मतलब 17/3, राइट। तो आपको इसको 17/3 से कर दीजिए। पहले तो 6 से काट दीजिएगा तो 36 आएगा, फिर 3 से काट दीजिएगा तो 12 आएगा, है कि नहीं। अब 12 इंटू 5 कीजिएगा तो 60, मतलब ये हो गया आपका 600 इंटू 17, और 6 और 17 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 102, और बचा 2 0, मतलब 10,200 इस सवाल के उत्तर है, यानी ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और SI का है, देखिए, लेकिन समय लगाने के लिए NTPC ने क्या किया, नंबर ऐसे चुना ताकि स्टूडेंट को लेंदी लगे, लेकिन आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते, ये आसान सवाल है। रेशियो ऑफ 2 नंबर 6:11 है, फिर से डिफरेंस दे दिया है, तो डिफरेंस तो 5 है, और ये 5 65 के समान है। आपको स्मॉलर नंबर मतलब 6 निकालना है, तो 5 13 जा होगा, तो 6 इंटू 13 आपका क्या आ जाएगा, 78, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर बोला इसमें से छोटा कौन है, मतलब 2 होल्ड 1/2, 3 होल्ड 1/3, 5 होल्ड 1/4 और 2 होल्ड 1/3। सबसे पहले ऐसा आएगा तो आपको पावर जो फ्रैक्शन में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका LCM ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 2, तो इसका LCM क्या आ जाएगा आपका 12, राइट। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 to the power 6, ये आपका आ जाएगा 3 to the power 4, ये आपका आ जाएगा 5 to the power 3, और ये आपका आ जाएगा 2 to the power 4। तो देखिए 2 to the power 6 और 2 to the power 4, 2 to the power 6 तो लेना नहीं है, छोटा नंबर निकालना है। तो जब इससे छोटा एक मिल ही गया है तो इसको निकाल दीजिए। अब 3 to the power 4 क्या होगा, 9 9 जा 81 होता है, ये तो आपका 125, और 2 to the power 4 आपका 16। तो सबसे छोटा क्या होगा, 16, यानी 2 होल्ड 1/3, 2 होल्ड 1/3 मतलब ऑप्शन डी। आगे बढ़ते, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर आर देयर हैविंग प्रोडक्ट 2 3 5 2 एंड HCF 14। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जब दो नंबर के बीच में नंबर 1 और नंबर 2, दो नंबर का HCF जब दिया जाता है तो नंबर क्या होता है, नंबर होता है HCF इंटू A और HCF इंटू B, जहाँ पर A और B के बीच में रिश्ता क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का कोप्राइम होता है। और कोप्राइम मतलब जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं नजर आएगा, उसी को बोलता है कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो नंबर तब क्या क्या हो गया, 14A और 14B।
अब इस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इस दोनों का प्रोडक्ट है 2352। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम लोग कितना आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट बोला है कि लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका 2352 डिवाइड बाई 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर सबको पता है 196। अब एक चीज देखिए, सिंप्लीफिकेशन कितना जल्दी करना है। 196 के साथ आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1960 हो जाएगा। ये तो 2352 है, मतलब 10 से ज्यादा। अब 10 से ज्यादा कौन सा नंबर से आप मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट डिजिट में 2 आए, राइट है कि नहीं। यूनिट डिजिट में यहाँ पर 2 है, मतलब 196 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये नंबर आ जाएगा। देखिए कितना जल्दी हो गया। तो ए बी इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, 12 होगा। अब बोलिए ए और बी तो कोप्राइम है, पहले ही बोल दिए। तो ऐसा दो नंबर पॉसिबल है, एक तो 1 और 12 और एक 3 इंटू 4, राइट। यही दो पेयर आपका मुमकिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए कोई बोल सकता है 6 इंटू 2 भी हो सकता है, लेकिन 6 और 2 कोप्राइम नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर है और एक सन है जिसका एज का रेशियो थ्राइस मतलब 3 गुना, तो 3:1 है। अब बोला है 12 साल बाद 12 इयर्स लेटर रेशियो क्या हो जाता है, 2:1, क्योंकि पिता जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ट्वाइस एज ओल्ड, राइट, तो 2:1। लेकिन देखिए एज का सवाल में मैंने पहले भी डिस्कस किए थे कि कोई भी दो व्यक्ति का एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर 3:1 है, यहाँ पर 2:1 है, तो यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है। तो 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4:2, राइट। अब देखिए 3:1 और 4:2, देखिए अंतर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब इस सवाल को आप कर सकते हैं। अब देखिए 1 से 2 कितना गैप है, 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट कितना साल बोला है, 12 ईयर्स मतलब 12 साल। तो 1 यूनिट जब 12 ईयर्स होगा तो ओरिजिनल एज पूछा है या प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो कि 3 यूनिट था, तो 3 इंटू 12 आपका कितना आ जाएगा, 36 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बोला है 4/5a 4/5a जो आपका 3b के समान है, और यही आपका 2/3 c के समान है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन को हटाइए, फिर से सेम टेक्निक, फ्रैक्शन हटाने के लिए डिनोमिनेटर के एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम आपका 15 होगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12a, ये हो जाएगा 45b, और ये हो जाएगा आपका 10c। अब आपको क्या करना है, देखिए a और b का रेशियो निकालना है। तो मैंने बोले थे जब इक्वालिटी होता है तो रेशियो अपोजिट होता है, राइट। तो 12 और 45 ये तो 3 से डिवाइड होगा, तो 4 और 15 होगा, यानी a:b आपका क्या आ गया, अपोजिट, मतलब 15:4। अब b और c का बात करें तो 45 और 10 इसको पहले छोटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे तो 9 जा और 2 जा। अब b:c करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट होगा रेशियो, तो b और c आपका क्या होगा, उल्टा, मतलब 2:9। अब जो b जो है इसको सेम कर दीजिए, लिंकर के तरह काम करेगा। तो 2 को 4 करने के लिए 9 भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब a:b:c आपका यहाँ पर आ गया है 15:4:18, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज 16,000। मतलब 19 मेंबर है, ये 19 मेंबर का सबका एवरेज सैलरी जो है वो 16,000 है, 16,000। अब बोला है एक व्यक्ति 20 नेक्स्ट एक व्यक्ति आया और उसका खुद का सैलरी क्या है, 20,000 है। अब बोला है बताओ ये 20 आदमी आने के बाद एवरेज सैलरी क्या होगा। स्टूडेंट तो या तो मल्टीप्लाई करने लग जाता है, लेकिन मत कीजिए,
मान लीजिए ये भी 16,000 लेके ही आया है, इसका भी सैलरी 16,000 होता तो सबका एवरेज जो है सैलरी का वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एवरेज से कितना ज़्यादा लेके आया, 4,000। 16,000 एवरेज था, 20,000 सैलरी है, तो 4,000 जो एक्स्ट्रा है यही 20 आदमी में बांटा जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कुल मिला के तो 20 आदमी है, तो 20 आदमी में यही एक्स्ट्रा 4,000 सैलरी बांटा जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है, 200 करके सबको मिलेगा। तो पहले से एवरेज 16,000 था और 200 सब में बांटा जाएगा, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 16,200, दैट इज 16,200। यही इस सवाल के उत्तर है, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते, बोला है 3/4 MP जो इक्वल्स टू 5/6 ऑफ SP। फिर से जब भी आपको फ्रैक्शन मिले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 12 जो 4 और 6 का LCM है, 4 और 6 का LCM जो 12 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 9 MP इज इक्वल्स टू 10 SP। अब मैंने फिर से एक ही बात बार बार दोहराता हूँ कि जहाँ पर इक्वल्स टू होता है वहाँ पर रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो MP और SP का जो रेशियो होगा वो ऑपोजिट, मतलब 10:9 होगा। तो 10 से 9 कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10 में से 1 यूनिट का डिस्काउंट है, दैट इज 1/10 व्हिच इज 10%। तो 10% इस सवाल के उत्तर है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पार्ट 2 वीडियो जो आए तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पार्ट 2 वीडियो आपको कल मिल जाएगा।